हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए एक नया टॉपिक लाया हूं जिसका नाम है नरेशन, जिसे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बोलते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसे नरेशन या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्यों बोलते हैं। डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट मतलब स्पीच। जब हम किसी की कही हुई बात को हूबहू सेम कॉपी करके हम किसी को बोल दें, व्हेन वी स्पीक द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, उसे हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। लेकिन जब हम किसी की बात को ट्रांसफॉर्म करके बोलें तब हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। अब ये नरेशन और डायरेक्ट स्पीच कहाँ काम आती है? जब आप नॉवेल्स पढ़ते हैं ना, जब आप स्टोरीज पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपने देखा कि जो स्पीकर है ना, वो जो यूज़ करता है वो इसी लैंग्वेज को यूज़ करता है, नरेशन को ही यूज़ करता है। अगर आपको नरेशन बिल्कुल भी नहीं आती है, अगर आप इसको बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हैं, तो आज मैं इसको बिल्कुल एक एक चीज़ आपको बिल्कुल बारीकी से बताने वाला हूँ। आप बस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हमें इसमें कुछ फॉर्मूलाज यूज़ करने पड़ेंगे, हमें इसके कुछ रूल देखने पड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें रिपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना है, इसको चेंज करना है। ठीक है, चलिए पहले मैं एक एग्जाम्पल लिख लेता हूं। जैसे ही सेड टू मी आई हैव डन माई वर्क। ठीक है, तो जैसे हमने इसको इनवर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया हमने यहां पे। ही सेड टू मी आई हैव डन माई वर्क। सबसे पहले हमें देखना है रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना सीखना है। तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है? रिपोर्टिंग वर्ब है ये वाली, ही सेड टू मी। हमें सबसे पहले इसे चेंज करना सीखना है। तो यहां पे से टू भी हो सकता है, से भी हो सकता है, सेड भी हो सकता है और सेड टू भी हो सकता है। अगर यहां पे से टू लिखा हो तो हमें लिखना है उसकी जगह पे टेल्स। ठीक है, अगर यहां पे से लिखा हो तो हमें यहां पे लिखना है टेल, और अगर यहां पे सेड लिखा हो तो हमें लिखना है सेड सेड ही लिखना है। अगर यहां पे सेड टू लिखा हो तो हमें लिखना है टोल्ड। ठीक है, अगर यहां पे लिखा हो विल से तो हम यहां पे विल टेल लिखेंगे। ठीक है, तो जो इसका सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है उसे हमें चेंज नहीं करना, ना तो ही को चेंज करना है ना ही मी को चेंज करना है यहां पे। तो हमें क्या चेंज करना? अगर यहां पे सेड टू की जगह पे अगर यहां पे सेज टू होता, यहां पे से टू होता तो तब हमें टेल्स का यूज करना है। अगर यहां पे से होता तो हमें टेल लिखना है, सेड होता तो हमें सेड ही लिखना था। लेकिन अगर सेड टू होगा तो हमें टोल्ड लिखना है, विल से होगा तो हमें विल टेल लिखना है। तो अब यहां पे है ही सेड टू मी, तो हम यहां पे लिखेंगे, मैं दूसरे पेन का यूज करता हूं ताकि आपको अच्छे से अलग से दिख जाए। ही सेड की जगह सेड टू है, देखिए सेड टू कहां पे है, यह सेड टू की जगह हमने लिखना है टोल्ड। ही टोल्ड मी, यहां तक आपने सीख लिया। अब उसके बाद दूसरा है कॉमा। जहां पे आपका कॉमा और ये इनवर्टेड कॉमा शुरू होता है, इसको खत्म करने के लिए हमें लिखना है दैट। ये रूल जो है वो सभी में ही फॉलो करना है, चाहे वो टेल्स हो, टेल हो, सेड हो, टोल्ड हो या विल टेल हो। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है अब नेक्स्ट जो है वो चेंज ऑफ प्रोनाउन। चेंज ऑफ प्रोनाउन में हम क्या करेंगे? जैसे हमें यहां पे देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, यानी कि इस रिपोर्टिंग स्पीच का जैसे ये, इसको हम क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट होगा अब हम उसे चेंज करना सीखना है। ठीक है, अगर अब हम इसको बांट लेते हैं सब्जेक्ट्स को, जैसे आई और वी, ये हमारा होता है फर्स्ट पर्सन, जिसे हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। ठीक है, यू आपको पता है हमारा सेकंड पर्सन होता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पर्सन में ही, शी, किसी का नाम या फिर दे। ठीक है, जब भी ये होगा इसको हम थर्ड पर्सन बोलते हैं, थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब हमें क्या देखना है कि हमें इसको चेंज कैसे करना है। तो जब भी यहां पे फर्स्ट पर्सन होगा, यानी कि आई या फिर वी होगा,
तो वो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा। यानी कि अगर यहाँ पे आई है तो हमें क्या चेंज करना है, यहाँ पे ही लिखना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे ही लिखना है, ही। ठीक है, अगर यहाँ पे यू होता, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे सेकंड पर्सन होता, यानी कि यहाँ पे यू होता, तो फिर हमें यू जो है वो हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के साथ। अब ध्यान से समझिए, सेकंड पर्सन को हम किसके साथ चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करेंगे। उसके बाद अगर ही, शी, इट और नाम या फिर कोई दे यहाँ पे थर्ड पर्सन होता तो उसको हम नो चेंज, यानी कि अगर यहाँ पे ही, शी, इट और नाम होगा तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे, जैसा है वैसा ही सेम आगे चलेगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा कि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन होता तो हमने सब्जेक्ट के साथ चेंज करना है, सेकंड पर्सन होगा तो हमें ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करना है। आप एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, फिर हम उसको, मैं इसको क्लियर करके फिर उसके बाद हम सीखते हैं आगे। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या किया कि अभी हमने ऐसे इसको वापिस लिखता हूं, ही टोल्ड मी, यहां पे कॉमा की जगह पे जैसे मैंने बताया दैट, हम यहां पे आई लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो हमारा आई जो है वो है फर्स्ट पर्सन हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट के साथ, तो हमने क्या लिखना है यहाँ पे, ही। अब उसके बाद हमने क्या करना है, जो आपका टेंस है, अब आ गया हैव डन। अब हमें क्या करना है, इस टेंस को चेंज करना है। ठीक है, चेंज ऑफ प्रोनाउन के बाद अभी हमने आई, वी, यू, दे, ही, शीट और नाम को चेंज करना सीखा। उसके बाद हम चेंज ऑफ टेंस को सीखेंगे। तो चेंज ऑफ टेंस में मुझे लिखना पड़ेगा अगर आपके पास प्रेजेंट सिंपल टेंस है, यानी कि जो स्पीच है वो प्रेजेंट सिंपल में लिखी हुई है, जैसे ये स्पीच है वो प्रेजेंट सिंपल में लिखी है, तो आप इसको चेंज करना है पास्ट सिंपल में। ठीक है, अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज में है तो आपको चेंज करना है इसको पास्ट कॉन्टिन्यूज में। ठीक है, और अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट में है तो आपको चेंज करना है इसको पास्ट परफेक्ट में। और अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज में है तो आपको इसको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज में। ठीक है, यानी कि अगर आपकी जो स्टेटमेंट है, यहाँ पे जो स्पीच लिखी हुई है वो प्रेजेंट सिंपल में है, वो पास्ट सिंपल में चेंज हो जाएगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लिखी हुई है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चली जाएगी। लेकिन अगर जब पास्ट सिंपल में होगी तो पास्ट सिंपल हमें जाएगी, यहाँ पे जाएगी पास्ट परफेक्ट में, और अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस में होगी तो वो जाएगी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज में। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो ये स्पीच है ना हमेशा पास्ट में चली जाती है, यानी कि जिस भी टेंस में होगी उसके पास्ट में चली जाएगी। जैसे यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस जो है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जा रही है, पास्ट सिंपल जो है वो पास्ट परफेक्ट में जा रही है। लेकिन जब पास्ट परफेक्ट में अगर स्पीच हो गई तो उसका पास्ट तो नहीं लिख सकते ना, जैसे आई हैड डन माई वर्क, अब इसका पास्ट तो कुछ हो नहीं सकता, तो हमें उसी में लिखना है। यानी कि अगर पास्ट परफेक्ट में होगी तो हमें वहाँ पे नो चेंज करना है, वहाँ पे उसको चेंज नहीं करना है। और अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी हुई तब भी हमें वहाँ पे नो चेंज करना है। तो अब चलिए इसको फिर से वापस करते हैं। ही टोल्ड मी दैट, आई का बनाया ही। अब ये है हमारा, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो ही हैड डन। अब यहां पे माई वर्क, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो वो चेंज होगा सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, सेकंड पर्सन होगा जिसकी यू, वो होगा ऑब्जेक्ट के साथ। अब ये माई है, तो माई जो है वो है आई माई और मी की फैमिली से, यानी कि फर्स्ट पर्सन की फैमिली से। फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है हमेशा सब्जेक्ट के साथ। तो सब्जेक्ट साथ जब होगा तो यानी कि यहां पे मुझे ही तो नहीं लिखना ना, ही का अब यहां पे क्या है, कौन सा है,
पोजेसिव केस लिखना है हमें यहां पे, तो हिज, अब यहां पे ही तो नहीं लिख सकते, हिज लिखना पड़ेगा, हिज वर्क। ठीक है, कंप्लीट हो गया। ही टोल्ड मी दैट ही हैड डन हिज वर्क। ठीक है, तो चलिए अब उसके आगे चेंज ऑफ प्लेस एंड टाइम इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट चेंज जो है वो है चेंज ऑफ प्लेस एंड टाइम। तो चेंज ऑफ टाइम एंड प्लेस कैसे करेंगे? टुडे का दैट डे लिखे हम, टुनाइट का दैट नाइट, टुमारो का द नेक्स्ट डे, येस्टरडे का द प्रीवियस नाइट, हेयर का देयर, नाउ का देन, दिस का दैट, दीज, दोज, एगो, बिफोर, दस, सो, जस्ट, देन। और कभी कभी क्या होगा कि आपके पास इज, आर, एम लिखा होगा और उसके आगे वर्ब नहीं लिखा होगा, उसकी जगह पे अदर वर्ड लिखा हो सकता है। तो जैसे कि एडजेक्टिव हो सकता है या फिर कोई नाउन हो सकता है। जब इज, आर, एम के साथ नाउन या एडजेक्टिव आए तो वहां पे हमें क्या करना है, इज, आर, एम को हमें चेंज करके पास में लेके जाने की वाज वर्ड और प्लस अदर वर्ड लगाना है। और अगर हैज, हैव हो तो हमें हैड प्लस अदर वर्ड लिखना है। जैसे लिखा है वहां पे आई हैव अ कार। ठीक है, तो आपको आई, वो तो वर्ब में नहीं ना हुआ, तो आई हैड अ कार लिखना हमें वहां पे। ठीक है, कैन का कुड लिखना है, विल, शैल का वुड या फिर शुड आएगा, मे का माइट, मस्ट का हैड टू। इस तरीके से हमने इसको चेंज करना है। तो चलिए आप कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं कि इस सभी जो हमने रूल हमने देखे अभी, इसको अब हमें यूज कैसे करना है। तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल है ही सेड आई एम लर्निंग माई लेसन। ठीक है, तो यहां पे ही सेड लिखा है तो हमें लिखना है ही सेड दैट। ठीक है, ही सेड दैट। अब यहां पे है आई, तो आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होगा? ही के साथ, यानी कि सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा। तो सब्जेक्ट यहां पे ही आ जाएगा। ठीक है, आई ही में चेंज हो गया। ठीक है भाई, फर्स्ट पर्सन को हम किसके साथ चेंज करते हैं? सब्जेक्ट के साथ। यहां पे ही हो गया, ही सेड दैट, ही। अब ये टेंस है कौन सा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, आई एम लर्निंग, तो चेंज हो जाएगा वाज लर्निंग में, ही वाज लर्निंग। अब इस माई लेसन को क्या माई लेसन रहने दूं? नहीं, क्योंकि उसका लेसन है ना। आई एम लर्निंग माई लेसन, तो ही वॉज लर्निंग हिज लेसन होगा ना, ही वॉज लर्निंग हिज लेसन। क्योंकि ये माई जो है ये पोजेसिव केस में आता है। जैसे अगर सब्जेक्टिव हो तो हमें आई का यूज करना है, और ऑब्जेक्टिव हो तो मी का यूज करना है, और पोजेसिव हो तो हमें माई का यूज करना है। पोजेसिव मीन्स कि कोई चीज जिसके ऊपर वो अपना अधिकार जमाता हो। ठीक है, जैसे माई कार, माई पेन, माई फैन, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे हमें पोजेसिव केस यूज करना था, जो कि ही का क्या बनेगा? हिज लेसन। ठीक है, ही सेड टू मी आई हैव ईटन मोमोज, बिल्कुल सिंपल है। तो ही टोल्ड, सेड टू का मैंने बताया, सेड टू का बनेगा टोल्ड, ही टोल्ड मी दैट। आई फिर से यहां पे चेंज होगा किसके साथ? सब्जेक्ट के साथ। ही टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, जाएगा पास्ट परफेक्ट में, ही हैड ईटन मोमोज। ठीक है, नेक्स्ट है, यहां पे कोटेड में रहना था। नेक्स्ट है दे सेड टू राहुल वी आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो यहां पे दे सेड टू है तो बनेगा टोल्ड। किससे कहा? किसे बताया? राहुल को। दे टोल्ड राहुल वी है। अब वी जो है वो भी फर्स्ट पर्सन में ही है, तो वी किससे चेंज होगा? सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा, जैसे पहले की बताया मैंने आपको, दे के साथ। तो यहां पे आएगा दे। अब वी आर लर्निंग था तो यहां पे दे आया, तो दे वर लर्निंग, दे वर प्लेइंग, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, नेक्स्ट शी सेड टू मी आई डोंट लव यू। ठीक है, यहां पे शी सेड टू मी की जगह पे शी टोल्ड मी दैट। अब ये जो आई है ये किससे चेंज होगा? हमारे सब्जेक्ट के साथ। तो सब्जेक्ट है यहां पे शी। अब ये टेंस है हमारा प्रेजेंट सिंपल का, आई डोंट। ठीक है, तो जब हमें आई का शी बनाया तो डोंट का डिड नॉट, शी डिड नॉट लव। ठीक है, अब यू को कैसे चेंज करेंगे? यू जो है वो हमारा
ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। यू जो है वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम किसके साथ चेंज करते हैं, इसके यू जो है वो सेकंड पर्सन है, यू जो है वो हमारा सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन को हम किसके साथ चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पे मी है तो यहाँ पे मुझे क्या लगाना है, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्ट में ही आ रहा है तो हमें यहाँ पे मी ही लगाना है। शी टोल्ड मी दैट शी डिड नॉट लव मी। नेक्स्ट है शी सेड टू हिम आई लाइक आइसक्रीम। शी टोल्ड हिम, शी टोल्ड हिम दैट, आई का फिर से वही शी लाइक्ड, प्रेजेंट सिंपल था, पास्ट सिंपल में गया, शी लाइक्ड आइस क्रीम, ठीक है। तो आपने कितनी आसानी से देखा, हमने इसको चेंज कर लिया है। आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो तो उसके बाद आप भी इसको अच्छे से सीख पाओगे। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है गगन सेड टू मी आई हैड कंप्लीटेड द टास्क। गगन टोल्ड मी दैट। अब आई का यहां पे सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा और जो हमारा सब्जेक्ट है वो है गगन। तो गगन को हम यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे तो हमें गगन का प्रोनाउन लेना है। तो गगन का प्रोनाउन क्या होगा, ही। गगन टोल्ड मी दैट ही। अब यहाँ पे देखिए कौन सा टेंस है, ये है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस जो कि चेंज नहीं होता, क्योंकि पास्ट परफेक्ट का पास्ट नहीं होता है। तो ही हैड सेम ही रहेगा, ही हैड कंप्लीटेड द टास्क। तो ये आपका सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया। He said, I will not go to school. He said that. I है तो किसके साथ चेंज होगा, he के साथ, he। अब will है तो will का मैंने आपको बताया would। He would नेगेटिव सेंटेंस है, he would not go to school. Sorry. नेक्स्ट है they said to us, you look tired. They told us that। अब यहां पे you है, you जो है वो सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन जो है वो किससे चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब यहां पे us है। तो लेकिन जब us को हम यहां पे लिखेंगे, सब्जेक्ट के केस में लिखेंगे तो सब्जेक्टिव केस क्या होगा, we। अब यहां पे टेंस है प्रेजेंट सिंपल, you look tired। तो you looked सेकेंड फॉर्म लगी, you looked tired। नेक्स्ट है द टीचर सेड टू अस राहुल कैन डू दिस वर्क टुडे। द टीचर टोल्ड अस, क्या बताया, दैट। राहुल है तो राहुल चेंज नहीं होगा, राहुल। कैन की जगह पे हमें कुड का यूज करना है, कैन का पास्ट कुड। राहुल कैन डू है यहां पे, राहुल कैन डू दिस वर्क, तो राहुल कुड डू का डू, क्योंकि हमें जब भी हमारे पास मॉडल होता है उसके बाद हमेशा वर्क की फर्स्ट फॉर्म आती है। राहुल कुड डू दिस वर्क मीन्स दैट वर्क टुडे का दैट डे। आज हमने नरेशन का बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया है। कुछ बची हुई चीज़ें जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस या फिर यूनिवर्सल जो सेंटेंसेस होते हैं, उसको देखने के लिए आपको पार्ट 2 का वेट करना पड़ेगा। जल्द ही मैं उसे अपलोड कर दूंगा। तब तक आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, फिर हम उसको आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।